आज बानी पीटीआई से मुलाकातों का मसला हल हो गया है, अब मुलाकातें तो की जाएंगी, 2 दिन मिल गए हैं पीटीआई को। अब पीटीआई सीधे ट्रैक पर आ जाएगी कि बानी पीटीआई जो भी फैसला करें या जो भी उनको हदायत दें वो वही करे? देखिए, ये कंफ्यूजन तो बरकरार रहेगी। जहाँ तक मुलाकातों का ताल्लुक है तो मुलाकातें एक कैदी के तौर पर बानी पीटीआई का हक है कि उनके वकील भी उनसे मुलाकात कर सके, उनकी फैमिली भी कर सके। इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ कैद थे और उनकी अपनी पार्टी के लोगों के साथ मुलाकातें बंद की गई थी तो उस पर खुद मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज किया था। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा मौका मिले कि वकला के साथ साथ उनके पार्टी के लोग भी उनसे मुलाकात कर सके तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये उनका सियासी हक है। जहां तक बाकी मुकदमात हैं वो तो अपनी जगह पर चलने हैं और जो कंफ्यूजन है असल में बुनियादी मसला ये है कि पार्टी के अंदर कई ग्रुप मौजूद हैं। वो तमाम ग्रुप जो हैं वो अपनी अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया का एक ग्रुप है वो हर सूरत में चाहता है कि इंतहा पसंदी की जो एक सूरत हाल है वो बरकरार रहे और डू और डाई वाली सूरत हाल रहे, इदारों पर हमले होते रहे, क्योंकि उनमें से बेशतर लोग तो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है जिसको अब बैरिस्टर गोहर जो है उनकी भी बड़ी सपोर्ट मिल रही है, वो मामला को अफ़ाम तफ़हीम के साथ और संजीदगी के साथ हल करना चाहते हैं। जैसे वो कौमी सलामती कमेटी का जो पार्लिमानी इजलास था उसमें भी शिरकत करना चाहते थे और फिर उनकी राय को रिजेक्ट किया गया और बानी पीटीआई ने फिर उसकी हमायत की। तो ये इसके साथ साथ अंदर और ग्रुप्स भी मौजूद हैं, कुछ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं। तो वो कंफ्यूजन जो है, चूंकि वो खुद बानी पीटीआई एक बैरिक में बैठे हुए हैं, वहां पर उन तक इतलात का हसूल जो है वो कदरे महदूद है। तो जो भी अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा और जो बातों को जो वो बताना चाहेगा वो बता देगा और वो जिस तरह बताना चाहेगा बता देगा। लिहाजा ये कंफ्यूजन तो बरकरार रहेगी। ये बात बिल्कुल सही है। सर, इस वक्त दहशत गर्दी की लहर हमारे मुल्क के अंदर है। एक दफा फिर से आप जो बात कर रहे हैं कि बलोची पंजाबी इनकी जंग एक दफा से फिर से छिड़ गई है, तो महरक बलोच इस वक्त दहशतगर्द करार दे दी गई है। उनके साथ साथ 150 अफराद हैं, उनके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया। कैसे साबित किया गया कि वो दहशतगर्द हैं? वो तो एक तंजीम चला रही थी। देखें मेरी बहन, जब आप उन लोगों की जुबान बोलेंगे, उनके साथ खड़े होंगे जो ग्वादर कॉम्प्लेक्स के ऊपर खुदकुश हमला करे, उनके प्ले कार्ड लेकर खड़े होंगे जो उन खुदकुश हमला आवरों में से मिसिंग पर्सन आपको करार दें, आप उन लोगों की मजम्मत नहीं करेंगे, उन लोगों के सियासी सहूलतकार बनेंगे जो शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाब से जाने वालों को गोलियां मार दें, आप उन लोगों की लाशें लेने के लिए अस्पतालों पर हमले करेंगे जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया और अभी रमजान के महीने में 35 पंजाबियों की लाशें दी, 35 पंजाबियों की। तो उसके बाद भी अगर मारन बलोच के लिए किसी के दिल में कोई नरम कोशा बाकी रह जाता है और वो समझता है कि वो दहशतगर्द नहीं है, तो मुझे इस पर वाकई हैरत होती है। मारन बलोच जो है, देखिए ना, आप महरूमी की बात करते हैं, हकूक की बात करते हैं, मजलूमियत की बात करते हैं, मुझे ये बताइए करते हैं तो ठीक है। मुझे अब्दुल मजीद भाई मुझे बताइए ना कि एक महीने में आप 35 लाशें दे दें और आप मजलूम हो, और मेरे पंजाब की मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां जो हैं और मेरे बच्चे, बेटे, भाई जो हैं वो 94-95-94% नंबर लेकर भी डॉक्टर ना बन सकते हो, और आप वो कैसी हकूक से महरूम खातून हैं कि आप 67% नंबर्स के साथ आप डॉक्टर बन जाएं। उसके साथ साथ रियासत आपकी फीस 5,000 रुपया हो और रियासत आपको 10,000 रुपया महीना साथ पैसे भी देती हो। कौन सी मजलूमियत है भाई? मजलूम तो वो बच्चे रह गए कि जिनके नंबर जो थे वो 94-94% थे, 92% थे और वो डॉक्टर नहीं बन सके। तो मेरा ख्याल है ये कोटा सिस्टम, आप सही बात कर रहे हैं, कोटा सिस्टम पे भी हमें बात कर लेनी चाहिए। ये क्या बात है? ये कोटा सिस्टम, अहलियत होती है और मेरिट जो है वो एक जैसा होना चाहिए, वो उसका किसी दूसरे सूबे से भी ताल्लुक नहीं होना चाहिए, किसी डिवीजन से भी ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद आपने हाउस जॉब जो है कहीं पर नहीं आप करती, आप कहीं पर ड्यूटी नहीं करती, आप उसके बावजूद तनख्वाह लेती हैं, आप FCPS करने के लिए ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करती हैं, आप उसका देती हैं, आप कोई मरीज नहीं देखती हैं, आप कहीं सर्व नहीं करती। तो असल में डाकू तो आप हैं, हकूक हमारे वसाइल के ऊपर डाका तो आप डाल रही हैं और उन लोगों के वसाइल आप निकल जाती बीच में, किसी ऐसी बच्ची को मौका दे देती
जो हमारी बलोच बेटी डॉक्टर बनती, लोगों की खिदमत करती, अपनी मरती हुई माओं को बचाती, अपने मरते हुए बापों को बचाती, अपने बच्चों की निगरानी करती। आपने क्या किया? आप तो जालिम हैं, आप मजलूम नहीं है, आप तो जालिम हैं। और फिर आप नफरत फैला रहे हैं, फिर आप पंजाब के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, फिर आप प्रोपेगेंडा झूठ का करते हैं, मातमियात का करते हैं। आपको तामीर दी जा रही है, आपको तरक्की दी जा रही है, आपको ग्वादर पोर्ट दिया जा रहा है, आपको सी पैक दिया जा रहा है, आपके पास रेकोटिक मौजूद है। आप कितने हैं? आप तो टोटल आपकी आबादी जो है वो लाहौर के बराबर नहीं है। आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मुस्तकबिल है, आप उस मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। आप अपने बच्चों की तालीम, सेहत को रोक रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अगर ये दहशतगर्द नहीं है तो फिर हम दहशतगर्द होंगे, हम बुरे होंगे। इससे बड़ी दहशतगर्द क्या करना चाहिए रियासत को महरंग बलोच के साथ? महरंग बलोच के साथ वही कुछ करना चाहिए जो एक दहशतगर्द के साथ किया जाता है। देखिए, आप इसको अच्छा समझें या बुरा, जब कोई हथियार उठा लेता है और जब कोई ताकत की जुबान में बात करता है तो फिर उससे ताकत की जुबान में ही बात हो सकती है। खालिस्तान की तहरीक जो है मुज़ाकरात से खत्म नहीं हुई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार से खत्म हुई थी। और उसके बाद अगर आप कुर्द जो कि 3 मुल्कों में फैले हुए थे, उनकी जो तहरीक खत्म हुई थी वो भी कोई मुज़ाकरात से खत्म नहीं हुई थी। मैं बस एहतराम कहूंगा, अगर चाहिए मैं हमारे मौक़िफ़ कौमी मौक़िफ़ के खिलाफ है, लेकिन क्या भारत ने मकबूजा कश्मीर में जो कुछ किया है वो मुज़ाकरात के जरिए किया है, ताकत के जरिए किया है? ये देखिए, अभी हाल ही में बरतानिया में जो फसाद, फितना फसाद करने वाले थे, उनके साथ क्या उन्होंने मुज़ाकरात किए थे या उन्होंने फौरी एक स्पीडी ट्रायल करके उन सबको इबरत का निशान बना दिया था और हफ्तों के अंदर, हफ्तों नहीं बल्कि दिनों के अंदर उनको जेलों में पहुंचा दिया और कितने साल के लिए पहुंचा दिया। तो मेरा ख्याल है कि जो दहशत गर्दी करे, जो हथियार उठा ले, ताकत का जवाब सिर्फ ताकत है। अगर आप इनसे मुज़ाकरात करेंगे ये मजीद ताकतवर होंगे, ये मजीद अफसर लोगों को मिलाएंगे, फिक्री मुगालते पैदा करेंगे और पाकिस्तान को कमजोर करेंगे। और भारत जो है इसमें मुलव्विस है, सब जानता है फंडिंग कहाँ से आती है, अफगानिस्तान इसमें सहूलतकार है, उसके जो है। अब ये मैं आखिर में मुझे सिर्फ एक बात कहने की इजाजत दीजिएगा। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा को देखिए, आप वजीरिस्तान को देख लीजिए, आप बन्नू को देख लीजिए, कुरम को देख लीजिए, आप उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान में आ जाइए, यहाँ के इजला को देख लीजिए। देखिए, जो कत्लो गारत है वहां पर है, जो सूबे हमारे जिन इजला की सरहदें जो हैं वो अफगानिस्तान से मिलती हैं, वहां पर हमारे बदनज़मी है, दहशतगर्दी है। आप हजारा बेल्ट में आ जाए खैबर पख्तूनख्वा की, आप हरीपुर, हवेलियां, एबटाबाद से आगे कोहिस्तान तक चले जाएं, आप इधर गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा की तरफ चले जाएं, आप इन तमाम इलाकों में चले जाएं, वहां पर तो ये सब कुछ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी सरहदें अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती। तो हमें पता है कि ये कहाँ से जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, हमारी भी गलतियां होंगी, ठीक है, यहाँ पर रियासत की भी ज्यादतियां होंगी, लेकिन बुनियादी तौर पे ये मामला रियासत की गलतियों का नहीं है, ज्यादतियों का नहीं है। ये एक साजिश है जिसमें अफगानिस्तान भी इस वक्त, हम तो तालिबान को इसलिए लेकर आए थे ना कि वहां पर सपोर्ट की थी उनकी कि वहां पर अमन होगा, लेकिन उन्होंने दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें दे दी। अब हमारे लिए ये मसला बन गया। इंडिया उनको फाइनेंशियल पावर दे देता है, अमेरिका को छोड़ा हुआ असला उनके हाथ लग जाता है। ये सब कुछ मिलकर पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करता है।